शमशाबाद की पावन धरा पर हम मौजूद हैं और आज से ठीक 48 घंटे बाद शमशाबाद सनातन का नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी थाना शमशाबाद के जारौली गुफाधाम आश्रम टीले पर है, जिसे अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज का स्थान माना जाता है। अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज यहाँ पर करीब 8 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने जन जन तक सनातन की बात पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आगामी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक यहाँ पर मेरे पीछे जो आप 12 मंदिर विग्रह देख पा रहे हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 14 मंदिर हैं, जिनमें 9 देवियां और अन्य विग्रह की देव प्रतिष्ठा के साथ सहस्त्र चंडी महायज्ञ होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान यज्ञपति और पूर्व विधायक फतेहाबाद जितेंद्र वर्मा जी। जितेंद्र वर्मा जी से विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि शमशाबाद जो सनातन का नया अध्याय लिख रहा है, इसमें क्या खास रहेगा, क्योंकि लोगों के बीच एक यह मत बताया जा रहा है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 1 से 15 तारीख के बीच कभी भी जारौली टीले पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ चारों शंकराचार्य के साथ देश भर से अनेक ऋषि तपस्वी संत जो सनातन की रथ यात्रा में अपनी भागीदारी करते हैं, उनका भी पहुंचना यहां पर मुमकिन माना जा रहा है। प्रधान यज्ञपति जितेंद्र वर्मा जी से विस्तार से चर्चा करते हैं। विधायक जी या प्रधान यज्ञपति, क्या कहकर आपसे आज बात की जाए, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जब ईश्वरी कृपा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है और तमाम जनमानस का आशीर्वाद और सहयोग होता है, तब ऐसे पूर्ण काम के लिए ये आदमी बढ़ता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, ये जो जारौली टीले की पावन पवित्र भूमि है, इस पे आने से ही एक ऊर्जा का नया संचार होता है। और हमारे हिंदू धर्म जो है, सनातन का पूरा धर्म है, ये हमारी आज की नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो किया था, बीच में कोई व्यवस्था वो लुप्त होती जा रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं बहुत नादान सा प्राणी हूं, लेकिन आभार जरूर प्रकट कर सकता हूं। मैं आदरणीय संत श्री पूजनीय लोकेशानंद जी का आभार प्रकट करता हूं पूरे जनमानस की तरफ से, कि निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ इस पावन पवित्र भूमि पे जो हमारे उनसे भी पुराने जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस भूमि से जुड़े हुए हमारे साधु संत ऋषि मुनि रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने तमाम इस आश्रम पे काम कराए हैं। चाहे गरीब कन्याओं की शादी रही हो, चाहे भागवत रही हो, चाहे संत प्रवचन रहे हो। पुनः सनातनम की जो हमारी 4 ध्वजा है, 4 खम्भ है, चारों शंकराचार्यों को पधारना ही अपने आप में एक अनंत अनुभूति का जिज्ञासा होती है। वो जो मिलने की वो पूरी करने का काम आदरणीय लोकेशानंद जी करवा रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि मां आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी तो पधारेंगे ही, उनके साथ साथ हमारे तमाम मठ मंदिरों के, चाहे वो अयोध्या के हों, चाहे वो हमारे मथुरा के हों, चाहे हमारे और कई पावन पवित्र तीर्थ स्थलों के हों, सभी जो महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, वो इस जमीन पर पधारेंगे। और निश्चित रूप से हमारे लोगों का, सभी का, पूरे क्षेत्र फतेहाबाद शमशाबाद के जनमानस का ये सौभाग्य है कि वो हमें यहाँ पे आके आशीर्वाद देंगे और हम लोग उनके विचारों को सुनेंगे। निश्चित रूप से उससे हम लोगों का आगे की जो हमारी एक इतिहास लिखा जाएगा। कभी हमारे भी आने वाली पीढ़ी कहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये सोचेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी जागरूक होगी। इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे कराया जा रहा है। जैसा आपने अभी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे, क्योंकि वो स्वयं में अपने आप में संत हैं, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। तारीख निश्चित हुई है विधायक जी? तारीख लगभग निश्चित है, प्रोटोकॉल आने वाला है। जिस तरीके से बारी बारी से शंकराचार्यों का आ रहा है, लेकिन एक साथ मुझे लगता है यहाँ पे जितना हमारा, जितने लोग आएंगे, उतनी व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन अपने सुझाव और तरीके से, चूंकि काफी जनमानस रहेगा, एक प्रशासन का भी हमारा पूरा सहयोग है, सहयोग मिल रहा है।
वो अलग अलग डेटों की तरीके से ही वो होगा। एक दिन दोनों शंकराचार्य का हो गया है, आदरणीय पूज्यपाद शंकराचार्य जी का, तो प्रशासन ने कह दिया है कि आप एक डेट में सभी को मत करना, जी जी धीरे धीरे करके एक एक करके, तो वो भी व्यवस्था बनी रहेगी। उसी के तहत उसको भी देखते हुए कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो, उसी के देखते हुए सभी की अलग अलग तारीख है। चूंकि 15 दिवसीय कार्यक्रम है और आप भी जानते हैं जब सब एक ही दिन आ जाएंगे तो फिर प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, और फिर एक दिन नहीं सब बारी बारी से आएंगे तो उन्हें भी कहने का मौका मिलेगा और हमें भी सुनने का मौका बताइए, मिलेगा। चूंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, शमशाबाद सनातन का अध्याय लिख रहा है, लेकिन संभल में दंगा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है 10 मतलब 8-10 साल में ये पहला दंगा है, और कहीं ना कहीं दंगाई जिनकी मानसिकता दंगाइयों की केवल वो उसी मानसिकता से जीते हैं, वो करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश जारी कर दिया है कि जिन लोगों ने दंगा किया है उनकी सारी संपत्ति कुर्क करके उसकी भरपाई की जाएगी। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। बाकी मुख्यमंत्रियों रहे हैं बहुत, मैं किसी की भलाई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो आदरणीय हमारे योगी जी का जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो सटीक रहता है, और गरीब जनमानस को कैसे लाभ मिले इसका वो तो तत्कालीन फैसला लेके उसे फैसला नहीं लेते कागजों में, उसको लागू भी करा देते। कुछ विशेष लोग, मैं उनका सार्वजनिक नाम नहीं करना चाहूंगा, वो लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति इस सनातन के अध्याय में देखने को मिलेगी या उन्हें आमंत्रित किया जाएगा? देखिए, राजनीति में लोग राजनीति की तरीके से करते हैं, जहां राजनीतिक लाभ होता है उसी तरीके से करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बेधड़क होकर कहते हैं कि जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, और जिन्होंने किया है वो जेल गए भी हैं। मुझे लगता है सनातन को जितना मजबूत मेरी अपनी जिंदगी में मैंने देखा है, जितना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को संरक्षित किया है, सुरक्षित किया है, वो पूर्व में किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं। विशेषकर हमारे सनातनियों के लिए गर्व की बात है। कहाँ हम लोग अपनी जो कामर लेने के लिए जाते थे, उस समय लोग दंगा करते थे, लोग कामर को खंडित कर देते थे, वो लोग अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और वही लोग अब जब कामर लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें पुष्प वर्षा होती है, लोगों के लिए गर्म पानी पैर धोने के लिए मिलता है, हमारे लिए गौरव की बात है। शमशाबाद की पावन धरी पर फतेहपुर सीकरी में इससे पहले ऐसा यज्ञ हुआ था, वो 1101 कुंडीय यज्ञ था, ये सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। क्या समानताएं हैं? पहली बार चारों शंकराचार्य, पहली बार सनातन के किसी भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आना, देश भर से मठाधीश और तमाम संतों का जुड़ना, क्या संदेश रहेगा जितेंद्र वर्मा जी का सनातन प्रेमियों के लिए? देखिए, मैं तो यही सभी से आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इस पावन पवित्र भूमि जारौली टीला पे इतने महान संत, महान लोग, आदरणीय पूज्यपाद शंकराचार्य जी, पूज्यपाद मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो मठ मंदिरों के जो हमारे मंडलेश्वर हैं वो सभी पधारेंगे, तो निश्चित रूप से उनसे आने से यहाँ ऊर्जा का संचार होगा, और हम लोगों को उस ऊर्जा को ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए जीवन में जो एक कड़ी होती है वो लेनी चाहिए। लोगों में राजनीति को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य आ रहे हैं। चूंकि शंकराचार्य बीजेपी के खिलाफ रहे थे, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सिपाही कहे जाए, है ना, तो क्या लग रहा है? क्या देखिए, इस कार्यक्रम को हम लोग राजनीति से नहीं जोड़ सकते। पूज्यपाद मुख्यमंत्री जी भी संत हैं और वो गोरखपुर के अपने पीठाधीश्वर हैं, तो मैं तो उसी दृष्टि से देखूंगा कि कार्यक्रम तो धार्मिक है, सनातन का है, संतों का है। बाकी हम जैसे तमाम जो भाई लोग खड़े हैं और हम लोग सब ग्रस्त हैं, लेकिन चूंकि सनातनी है, हमारा परम धर्म है कि हमारे जो सनातन की ध्वजा लेके चले, हम लोग उसे मजबूत करने का काम करें। और जिस तरीके से पूरे अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे मैं कह सकता हूं भारत और विश्व में जिस तरीके से भारत का झंडा और डंडा बुलंद है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं
आदरणीय मुख्यमंत्री जाते हैं तो उन्हें देख के जय श्री राम के नारे लगते हैं। इससे बड़े हमारे लिए गौरव की कोई बात मतलब नहीं हो जितेंद्र सकती। वर्मा जी का कहना है कि जो राम की बात करेगा वह भारत पर राज करेगा। देखिए, राज करना एक अलग विषय है, राज तो तमाम लोगों ने किया है, लेकिन राम की बात नहीं की है। लेकिन हम बहुसंख्यक जो सनातन प्रेमी हैं उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आज से बहुत पहले हम जाएंगे, चाहे अकबर का जमाना रहा हो, हमारे पूर्वज बताते उस समय हमारी बहन बेटियों की क्या स्थिति होती थी। आज वही सम्मान से हमारी बहन बेटियां किस तरीके से जी रही हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। सरकारें तो तमाम आई, तमाम गई, तमाम जा चुकी हैं, लेकिन जो हम लोगों को सम्मान मिला है वो हमारे लिए बहुत कल्पनीय है, अकल्पनीय है कि इतना मिलना नहीं कभी है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, आप आम जनमानस से पूछेंगे वो भी बता देगा। मेरी उम्र कम है, मुझसे भी आप 65, 70, 80 साल की उम्र वाले पे जाओगे तो वो और कुछ बताने को बताएंगे, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में जो मैंने देखा है वो मैं आपको ईमानदारी के साथ बयान कर मोदी रहा हूं। सरकार में रामलला टाट से ठाठ में आ गई और विपक्ष कह रहा है कि भाजपा इतिहास मिटाने की कोशिश करती है। 1947 संशोधन के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को छेड़ना नहीं है, लेकिन भाजपा लगातार संभल जामा मस्जिद पर अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेता जिस तरीके से टोपी लगा लगा के रंग बदलते हैं, कहीं मस्जिद की टोपी लगाते हैं, कहीं मंदिर की टोपी लगाते हैं, वो निश्चित रूप से राजनीति के लिए लगाते हैं। और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने डंके की चोट कहा है कि मैं रक्षा सूत्र बांधता हूं, रक्षा सूत्र बांधूंगा और मैं गोल टोपी नहीं लगाऊंगा, मैं सनातन का प्रेमी हूं, सनातन का प्रेम करूंगा। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती हम लोगों के लिए। नहीं तो गोल टोपी लगाने में हर्ज क्या है? देखो, जो जिस धर्म को मान रहा है उसे वो धर्म मानना चाहिए। वो तो एक राजनीति का तुष्टिकरण ही कहेंगे, उसी के लिए राजनीतिक लाभ ही कहेंगे, उसे और कुछ नहीं कह सकते। वो राजनीति के लिए किया जाता मैं है। जितेंद्र वर्मा जी की बात करता हूँ। जितेंद्र वर्मा जी अगर वोट मांगने जाते हैं, अगर गोल टोपी वालों के पास वोट मांगने जाते हैं तो क्या आप गोल टोपी लगाना पसंद नहीं करेंगे? देखिए, मैं हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, मुझे किसी के धर्म से कोई बुराई नहीं है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता और ना हमारे सनातन में ये सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं जब भागवत गीता ज्ञान यज्ञ सप्ताह होता है, जो कहते संसार का कल्याण हो, सबकी रक्षा हो। हम किसी के धर्म को खराब नहीं बताते, हम लेकिन अपने धर्म का पालन करते हैं। हम किसी के धर्म पे उंगल भी नहीं उठाते, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करते हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमने हिंदू परिवार में जन्म लिया है और उसी को हम आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे साथ में प्रधान यज्ञपति और पूर्व विधायक फतेहाबाद जितेंद्र वर्मा जी थे। जितेंद्र वर्मा जी जो लगातार 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शमशाबाद जारौली गुफाधाम आश्रम पर होने वाले सहस्त्र चंडी महायज्ञ के प्रधान यज्ञपति भी हैं। इनके द्वारा कहा गया कि हमारे धर्म ने शुरू से हमें मारने का नहीं, जिलाने का अधिकार प्राप्त किया है और हम उस अधिकार की ओर अग्रसर रहते हैं। चूंकि सनातन धर्म सदियों वर्ष पुराना है और इसने अनेकों महर्षि, महातपस्वी और महा ऋषियों की गाथाओं की पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने आप को डाला है। उसी पद्धति पर चलते हुए शमशाबाद 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सनातन का इतिहास के साथ साथ नया अध्याय भी लिखने जा रहा है। विस्तार से चर्चा के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपके साथ शेखर पंडित, शमशाबाद।